Hello students, today we will discuss objective of business. ठीक है, objective of business को discuss करने से पहले first of all you clear what you mean by the objective. Objective क्या होते हैं? Objective means end results of our business. For achieving these end results, we perform various activities. ठीक है, सो इन एंड रिजल्ट्स को ही क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव. सो एंड रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैव थ्री टाइप्स: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है. ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है. तो सबसे फर्स्ट ऑफ होता है व्हाट डू मीन बाय द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. आप सब भी ऐसे ही एक डायग्राम सा बना ले, फिर उसके बाद यहां लिखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऐसे करके. फर्स्ट इकोनॉमिक, नोट डाउन साथ साथ करें. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, एंड एवरीवन नो दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैव थ्री टाइप्स. फर्स्ट सर्वाइवल, सेकेंड विल बी प्रॉफिट, थर्ड विल बी ग्रोथ. फर्स्ट सर्वाइवल. Survival. Every business is also want to survive in the market for a long time. ठीक है, every business is also want to exist in the market for a long time, but the business is survive in the market for a long time when business earn profit. Without profit, you can't survive in the market for a long time. Second will be profit. Second will be profit. Every business is also want to earn maximum profit, because if business earn maximum profit, then the business survive in the market for a long time and is also do growth in future. Third profit, third आता है growth. Sorry, every business is also want to growth in future, but the growth of a business is totally depend on profit. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस इज आल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज, सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. इन सब के बिहाफ पे हम बिजनेस की ग्रोथ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं. अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा कहीं ना कहीं सर्वाइवल ग्रोथ इज टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट. एक्सप्लेनेशन सेम सी है, क्योंकि सर्वाइव भी आप तभी करोगे जब प्रॉफिट अर्न करोगे, ग्रोथ भी आप तभी करोगे जब क्या अर्न करोगे? प्रॉफिट. और प्रॉफिट अर्न करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है, और मेन ऑब्जेक्टिव को ही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है. यही बताया मैंने. तो इसमें मेन चीज एक ही आती है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक. ये थ्री टाइप्स का होता है, इसको एक्सप्लेन कर दे. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फिर ऐसे लिखना, आपको सेकंड पॉइंट डालना सोशल. पहले इसको डिफाइन करना, उसके बाद वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करना है. सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स ए सोसाइटी इज कॉल्ड ए सोशल ऑब्जेक्टिव. एक बिजनेस का सोसाइटी के प्रति जो ऑब्जेक्टिव होता है कि तो उसी ऑब्जेक्टिव को क्या बोला जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है. और बिजनेस का सोसाइटी के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? नंबर वन, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. डिजायर्ड का मतलब होता है बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना. कहते हैं द एवरी बिजनेस इज आल्सो स्टैब्लिश इन द सोसाइटी, सो इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी गुड्स टू द सोसाइटी. फिर व्हाट इज द बेटर क्वालिटी गुड्स? बेटर क्वालिटी गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द कस्टमर्स in our society. ठीक है, every income group people is also survive in the society, and peoples are demand in the society. So those goods which are demanded by the society, the business is also provide all these goods to society. It means
डिजायर्ड क्वालिटी की गुड्स, बेटर क्वालिटी की गुड्स क्या होती है, सोसाइटी को आप सप्लाई करनी चाहिए एक बिजनेस को। जैसे फॉर एग्जांपल है, मेरी कंपनी शूज मेकिंग कंपनी है, शूज बना रही है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि बेटा बेटर क्वालिटी की गुड्स में ब्रांडेड गुड्स ही सप्लाई की जाए, क्योंकि मेरी सोसाइटी में वेरियस इनकम ग्रुप के लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। जिनकी इनकम लो होती है वो लोकल ब्रांड की गुड्स की डिमांड करते हैं, ठीक है, उनके लिए वही बेटर क्वालिटी होती है, तो आपको वैसी गुड्स उनको सप्लाई करनी चाहिए। जो अच्छी क्लास, अच्छी हाई क्लास फैमिली के पर्सन है वो ब्रांडेड गुड्स की डिमांड करते हैं, उनके लिए वो बेटर क्वालिटी है। तो इट मीन्स बेटर क्वालिटी की गुड्स का मतलब होता है कि दोज गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द कस्टमर, द बिजनेसमैन इज आल्सो सप्लाई ऑल दीज गुड्स टू द कस्टमर्स। तो इट मीन्स वो सोसाइटी के प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सेकेंड विल बी अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। अवॉइडिंग का मतलब होता है अवॉइड करना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, अनफेयर का मतलब होता है इलीगल प्रैक्टिसेज को एक बिजनेसमैन को अवॉइड करना चाहिए। बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज में इंक्लूड होता है ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, ठीक है, और इसके साथ साथ ही कई बार एक्सेस प्राइस चार्ज करना भी ब्लैक मार्केटिंग में इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या होता है, नेसेसरी गुड्स की शॉप ही क्या होती है, ओपन होती है। अब एक सेलर को पता है, एक वेंडर को पता है कि कहीं ना कहीं मेरी गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा, चाहे तो वेजिटेबल वेंडर या फिर फ्रूट्स वाला वेंडर अपने गुड्स की प्राइस क्या कर सकता है, हाई कर सकता है, ठीक है। हाई का मतलब होता है बेटा, होर्डिंग का मतलब होता है गुड्स को अपने गोडाउन में होल्ड कर लेना, होल्ड का मतलब कलेक्ट करना या उनको इकट्ठा कर लेना और मार्केट में सप्लाई ना करना। अब मार्केट में सप्लाई नहीं होगी, कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मार्केट में गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिक डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, तो प्राइस क्या हो जाती है, हाई। और जैसे ही प्राइस हाई होती है तो फिर सप्लायर या जो वेंडर होता है वो गुड्स को मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और हायर प्राइस पर अपनी गुड्स को क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं कस्टमर पे प्रेशर या बर्डन क्या पड़ता है, ज्यादा, तो ऐसी ट्रेडिंग को अनफेयर ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। सो एक बिजनेसमैन को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, एक फेयर डीलिंग कस्टमर्स के साथ क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अनफेयर ट्रेडिंग इलीगल ट्रेडिंग होती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगर इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो वेंडर अनफेयर डील कर रहा है तो गवर्नमेंट उस वेंडर का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और साथ ही साथ वेंडर के अगेंस्ट में केस फाइल भी कर सकती है। सो एक बिजनेसमैन को अनफेयर प्रैक्टिसेज अडॉप्ट नहीं करनी है। थर्ड विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो इन आवर सोसाइटी अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। So it is the social responsibility of the business, yeah, it is the social objective of the business to provide the employment to our society's peoples. Because if we provide the employment opportunity to society's person, the society's person is also got job and also got salary. In this way, the living of standard of the peoples, ठीक है, is also increased. तो एक बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके तरह भी यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके भी एक बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहा है, सोसाइटी के रिगार्डिंग में फुलफिल कर रहा है। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी बिजनेस को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, सर्विस। इट मीन्स सोसाइटी को, ठीक है, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस को स्कूल ओपन करने चाहिए, ठीक है, कोई हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह ओपन करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, और कहता है कोई लाइब्रेरी वगैरह ओपन करे। जब एक बिजनेस इस टाइप के सोशल डेवलपमेंट की एक्टिविटी सोसाइटी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी सोसाइटी डेवलप होगी और सोसाइटी के डेवलपमेंट में के लिए बिजनेस क्या कर रहा है, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल है हीरो होंडा कंपनी है, पिकअप तो अलग अलग हो गई है, हीरो है अलग है और होंडा अलग। अब मान लो हीरो कंपनी क्या कर रही है, एक स्कूल ओपन कर लिया रमन मुंजा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ओपन कर दी है, कोई हॉस्पिटल ओपन कर देती है, कोई भी लाइब्रेरी ओपन कर देती है, तो जिस सोसाइटी में वो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है बच्चों, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जिस सोसाइटी में हम बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं
उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वर्क परफॉर्म करे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। एवरी स्टूडेंट नो दैट when we establish our industry in the society, then the society release their waste water, ठीक है, smoke in the society. In this way the pollution is also created in our society. So it is the social objective of the business to provide the neat and clean water, neat and clean environment to the society, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने वेस्ट मटेरियल को सोसाइटी के में रिलीज करते हो, स्मोक रिलीज करते हो, और इसके साथ साथ नॉइज क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, तो इससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में वेरियस डिजीज अराइज हो रही है। सो एक बिजनेसमैन को हमेशा या ऑलवेज नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट सोसाइटी को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। इन दिस वे द बिजनेसमैन इज आल्सो फुलफिल देयर सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेस सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। और सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव में उसका अच्छी क्वालिटी के गुड सप्लाई करना सोसाइटी को। अच्छी का मतलब विच आर डिमांडेड बाय द कस्टमर्स, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब इलीगल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, एक्सेस प्राइस चार्ज करना, इलीगल प्रैक्टिसेस होती है, हमें ये अडॉप्ट नहीं करनी है। हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी सैलरी मिले, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वर्क परफॉर्म करना चाहिए। सोसाइटी के में स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, इंश्योरेंस या बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटी सोसाइटी को अवेलेबल कराओगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिक डेवलप होगी। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन का मतलब होता है सोसाइटी को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोसाइटी को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिक डिजीज कम हो जाती है, ठीक है। हमें कभी भी अपनी इंडस्ट्री की वजह से सोसाइटी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। इसी वजह से ही तो आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में जितनी भी इंडस्ट्री थी, अब हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया सारी की सारी इंडस्ट्री दिल्ली एनसीआर से बाहर स्टैब्लिश कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो व्हाट डू मीन बाय द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग लिखोगे पहले और उसके बाद एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉय। एक बिजनेस का अपने एम्प्लॉय के प्रति जो ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है गुड वर्किंग कंडीशन। कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल करनी चाहिए। इट मीन्स अपने एम्प्लॉयज को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, बेटर सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन प्रोवाइड करना चाहिए। इन दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो प्रोवाइड द गुड वर्किंग कंडीशंस टू देयर एम्प्लॉयज। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ऑल ओवर बेसिक फैसिलिटीज प्लस बेटर सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव सैलरी। एवरी एम्प्लॉय इज आल्सो वांट टू गेट बेटर सैलरी एंड वेजेस। हर एम्प्लॉय एक अच्छी सैलरी ऑब्टेन करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड द बेटर सैलरी और वेजेस टू देयर एम्प्लॉयज। इन दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स एम्प्लॉय, यानी बेटर सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करना। पर्सनल ग्रोथ। Every employee also want to growth in future, so we should provide the training to their employees, ठीक है, to develop new skills, ठीक है, और न्यू एनर्जी इन देयर एम्प्लॉयज, सो द एम्प्लॉयज इज आल्सो डू ग्रोथ इन फ्यूचर। कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग की फैसिलिटी देंगे तो वो एम्प्लॉय फ्यूचर में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, नई स्किल्स उसके अंदर डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बिजनेस क्या कर रहा है, उसको प्रोवाइड, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर का मतलब एक स्पेशल पहचान। If any employee perform the better work in our business, so it is the responsibility of the business, ठीक है, to create a special recognition of this employee. To create a special recognition of this employee, it means the name of this employee is also mentioned in notice board, या फिर असेंबली हॉल में या कॉन्फ्रेंस रूम में उस एम्प्लॉय का नाम स्पेशल अनाउंस कर दिया जाए, तो उस एम्प्लॉय की एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन, एक स्पेशल पहचान क्रिएट हो जाती है बिजनेस में।
इससे एम्प्लॉय में मोटिवेशन स्किल डेवलप होता है या मोटिवेशन हो जाता है, वो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। तो पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय की एक स्पेशल पहचान क्रिएट करना। अगर किसी एम्प्लॉय ने बेटर वर्क परफॉर्म करा है तो कहते हैं उस एम्प्लॉयज का नेम नोटिस बोर्ड पे मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। उस एम्प्लॉय को असेंबली हॉल में उसका इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए सभी ओल्ड एम्प्लॉयज के सामने। तो इससे क्या हो जाता है, उस एम्प्लॉय की एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाती है। इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। स्पेशल बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोवाइड सम स्पेशल बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज। स्पेशल बेनिफिट्स में, ठीक है, हाउसिंग की फैसिलिटी, बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटी, ठीक है, इसके साथ साथ आपको कार की फैसिलिटी। तो ये सारी फैसिलिटी भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो वो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होती है। बेटा स्पेशल बेनिफिट्स में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो वो सब किस में आ रहे हैं, स्पेशल बेनिफिट्स में, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हमारा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बच्चे जब इसके नोट्स बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड रिजल्ट्स। फॉर अचीविंग दिस रिजल्ट वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद ये पूरा डायग्राम बनाएंगे। बनाने के बाद पहले लिखेंगे नंबर 1 पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसका मीनिंग और इन तीनों का एक्सप्लेन करोगे। बच्चा अपनी लैंग्वेज में भी कर सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग और सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके उनको एक्सप्लेन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग और सभी पॉइंट्स को इनको एक एक लाइन में भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है आई होप आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स बच्चे आता है तो लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बच्चे।